साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सासो बाजार में। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जनसभा थी। यहाँ से हम कुछ कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे क्या संदेश दिया। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे चुनाव जनसभा को लेकर? जनसभा तो बहुत अच्छी हो रही है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बड़े दमदारी से चुनाव भी लड़ रहे हैं और लगभग इनका चुनाव इस पूरे विधानसभा में बहुत अच्छा हो रहा है। जो आज का जो यहाँ का माहौल है वो बता रहा है कि बहुत अच्छे वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ के जो पार्टी के विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या संदेश दिए आप लोगों को? प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की जनता का और प्रदेश की जनता का क्या समस्या है, क्या मामला है। इन्होंने बड़े पैमाने पे अपनी बात को रखी और जनता को बताया। इस मुद्दे पर लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को वोट देंगे। फूलपुर में कौन बाजी मार रहा है? फूलपुर में तो बहुजन समाज पार्टी जीत रही, बड़े पैमाने पे जीत रही है। अभी एक दो दिन पहले अखिलेश जी आए थे, वो दावा कर रहे हैं कि हम 40,000 वोटर्स लीड कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहने की बात तो सभी बोल रहे हैं कि भाई हम इतने वोट से जीत रहे हैं, हम उतने वोट पे जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद स्थितियां पैदा होती है ना कि कौन कितने वोट से चुनाव जीता। जितेंद्र सिंह जी ठाकुर समाज से हैं। जब आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या उनके समाज के लिए उनके साथ खड़े हैं? सारे लोग उनके साथ खड़े भी हैं और उनको बहुत तन मन धन से समर्थन भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको जिताने की बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं। क्या मुद्दा है आप इनको वोट करेंगे? मुद्दा पूरा देखिए, पूरे त्राहिमाम मचा हुआ है प्रदेश में और देश में। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और ये एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नौकरी मिल नहीं रही है और उनको नौकरी चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी जो शिक्षा स्वास्थ्य सारी चीजें देखिए ना, बहन जी की सरकार में थी, यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ छीनना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, तभी नहीं मिल रही है। यहाँ से इसके पहले विधानसभा फूलपुर में भाजपा भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे प्रवीण पटेल जी, क्या उनका कार्यकाल ठीक नहीं है? उनको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रवीण पटेल जी विधायक थे, आप सांसद हो गए हैं। हम किसी के ऊपर तर्क नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में अगर यहाँ की जनता और सारे लोग मिल करके इनको जितेंद्र सिंह को जिता देंगे तो यहाँ की जनता का सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रवीण पटेल जी यहाँ से विधायक थे तो उनका विकास दिखता है आपको? क्या लगता है कि उनके विधायक बनने से जनता खुश है या उनके किए गए कामों से जनता क्या चाहती है? नहीं, इस बार तो कुछ नहीं। अब तो सरकार भी चेंज होना चाह रही, जनता चाह रही है कि सरकार भी चेंज हो और यहाँ का विधायक प्रत्याशी भी चेंज हो और जो बाहरी लोग हैं उनको हटाए और जो यहाँ का प्रत्याशी है उसको जिता करके भारी बहुमत से विधानसभा में भेजें। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम राम सजीवन। घूम रहे हैं यार। आपके पहनावे से लग रहा है आप बीजेपी वाले हैं। क्या लगता है आप ये झंडा भी लेके घूम रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने पहनावे को लेकर? क्या संदेश देना चाहेंगे इस कलर में? अगर मिल जाए तो पहन लेंगे। क्या मिल जाएगा पहन लेंगे? अरे कपड़ा मिल जाए तो पहन लेंगे। किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? बहन जी मायावती कुमारी जी की। अपने और युवा साथी हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू। कहाँ से हैं? यही दूसरे से। यहाँ पे चुनावी जनसभा थी और यहाँ के बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने क्या संदेश दिया पार्टी को लेकर, चुनाव को लेकर? क्या तैयारी चल रही है आपके क्षेत्र में? क्या माहौल बना हुआ है? इन्हीं के जितेंद्र सिंह का बढ़िया चुनाव चल रहा है इस समय। भाई जिस तरीके से बात की उस हिसाब से लग रहा माहौल अच्छा है। बाकी जनता ऊपर जाता है क्या करते हैं भाई। जनता तो यहाँ बहुत कुछ सुन के जाएगी, अच्छी अच्छी बातें सुन के जाएगी। फिलहाल क्या करेंगे वो तो 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, विश्वनाथ पाल जी ने क्या संदेश दिया? विश्वनाथ पाल जी अच्छी बात बताए। क्या संदेश दिया हम जानना चाहेंगे। क्या संदेश उन्होंने दिया? उन्होंने दिया कि यही भाई समाज को किस तरह से मतलब जागरूकता होना चाहिए। अभी भेड़िया दसान जैसे आया बगल में आए थे ना, अभी भेड़िया दसान आए थे, उस हिसाब से बताए भी कि इसी डेट पे आना था। बहुत कुछ थी बातें थी। अब भाई बहुत कुछ बातें थी, क्या बताएं। और यहाँ से इसके पहले विधायक प्रवीण पटेल जी थे और प्रवीण पटेल जी जो विधायक थे तो उनको जो किए गए काम गिनाइए, उन्होंने क्या काम किया आपके क्षेत्र में? वो कुछ काम नहीं किए, वो आए बार वो इन्हीं के बदौलत में जो चढ़े बड़े हुए जो भी हो, भाई इनका ही सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। बोला वो भाग के ऐसा काम किए कैसे हमको कोई बहुत बड़े जगह लिए है, वो बहुत गलत काम किया है इस समय बस। अच्छा, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर क्या कहती है?
और कुछ नहीं, बस इन्हीं का चलेगा तब इन्हें वोट बढ़िया दे देंगे तब जीतेंगे। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम भैया परमवीर है। बड़नवीर, ये चुनावी जनसभा से आपने क्या संदेश विश्वनाथ पाल जी ने दिया आपको? विश्वनाथ पाल जी ने भैया बहन कुमारी मालिक शासन को याद दिलाया और उन्होंने कहा कि उनके आदेशों पर चलना है, उनको निर्देशों पर चलना है, उनका आपने काम जाना है। उनका हाँ बिल्कुल देखते हैं, कई बार उनकी सरकार बनी है और उनके बताए रास्ते चलना है, उनको वोट देना है। क्या लग रहा है फूलपुर में कौन बाजी मारेगा? अब भैया ये तो 20 तारीख को ही मालूम होगा कौन। नहीं, माहौल क्या बना हुआ है आपके क्षेत्र में? माहौल क्या है? फूलपुर में कौन बाजी मार रहा है, कौन लीड कर रहा है? माहौल तो नहीं का है, किसका है? बीएसपी का। बीएसपी का है। हाँ, अखिलेश जी अभी एक दिन पहले आए तो दावा कर रहे हैं कि हम 40,000 वोट से लीड कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे भाई दावा तो सभी करेंगे, दावा तो सभी करेंगे। अब लोग जब मतगणना होगी तो मालूम होगा कौन जीते कौन हारेगा, उस दिन मालूम होगा ना। चलिए ठीक, हमारे साथ में युवा साथी हैं, हम और बातचीत करना चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। किसको वोट देंगे? बीएसपी को। बीएसपी काहे देंगे? बीएसपी को इसलिए देंगे, ये सर्वजन समाज हिताय का जो नारा दिया है पहले मायावती ने दिया है, ये तो सब जुमलेबाजी का अपना अपना वो बना रहे हैं। इसका पहला नारा तो यही था, क्या नारा था? सबका साथ सबका विकास। ये वर्तमान सरकार भी कहती है सबका साथ सबका विकास। ये तो अब कह रहे हैं ना, पहले तो नहीं कह रहे थे। हमारे गांव का सिरवा खुर्द है, हरिजन बस्ती है और अदर बिरादरी है। आज कम से कम 25-30 साल हो गया हम लोग खड़ंजे से आते जाते, 25 फीट का गड्ढा है। यहीं के प्रवीण विधायक थे, कहे मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, इसके पहले ही मैं काम लगा। विधायक भी हो गए, सांसद भी हो, लेकिन आज तक मेरी सड़क बनी नहीं। बन गई, कहाँ बन गई? नहीं बनी। ना बनी भाई, जब नहीं बनी है तो बनवाएंगे ना, हमारे भाई है ये बनवाएंगे, हाथी वाले बनवाएंगे। तब आप काहे परेशान हो रहे? हाथी ही बनवाएगी और कोई अदर पार्टी नहीं बनवा सकती, सुन लीजिए। हाँ, हाथी ही बनवाएगी। यहाँ के विधायक, यहाँ के संसद सारे बिके हुए हैं, लुटेरे हैं यहाँ के, ठीक है। बीजेपी ऐसी सरकार आई, बताइए। एक खड़ंजे चाचा जो बता रहे हैं करकसरुआ कांड है, ये बगल में हमारे है, वहाँ कह रहे 25 फीट का गड्ढा है, आज तक बना नहीं बना। संसद भी बन के चले गए प्रवीण पटेल, आज तक नहीं बना। अब बताइए, फिर वही कह रहे हम आएंगे तभी बनेगा। कब बनेगा भैया? भाई हमारे जब वोट चले जाएंगे, सिर्फ जीतना है उनको। जीत गए, कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक पटेल कहाँ के रहने वाले हैं? पार के रहने वाले हैं, शंकरगढ़ से आए हैं। शंकरगढ़ हम जाएंगे उनको लेकर अपना सूचना। बताइए, हमारे साथ और डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे विश्वनाथ पाल जी आए थे और क्या संदेश दिए चुनाव को लेकर? सर, संदेश की बात तो विश्वनाथ पाल जी अपने आप में वो हैं, और हमारे इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। वो बूथ स्तर से लेकर आज जो है प्रदेश की जानते हम बहन जी ने उनको जानते प्रभार सौंपा हुआ है। और विश्वनाथ पाल जी के बारे में क्या कहें, वो सीधा बहन जी का आदेश है कि अब हमारे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, सीधा जानते हैं जनता से गठबंधन है। अब बहन जी का नारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। और क्षेत्र से हमारा पर्सनल नारा है कि 100 गोती न एक पड़ोसी, 100 गोती न एक पड़ोसी। जितेंद्र सिंह जानते कछार बेल्ट के रहने वाले हैं, कतवारूपुर के पैदाइशी है। और जितना बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष बात रखते हैं, क्वालिफाइड स्पीच करा करके हम चैलेंज करते, अभी टाइम है, मंच मैं दे दूंगा। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जितने भी पार्टियां करके, आप बात कर लीजिए और मुद्दे की बात करके बैठ करके मंच मैं दे दूंगा। वो अपना टाइम देकर अपनी बात रखें। अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, ये बिना मतलब की बात है, ये बहकाने वाली बात है। वो जानते हैं, कहा गया ना, अंधे की लाठी एक बार खोती है। एक कहावत कही गई देसी में कि अंधे की लाठी एक बार खोती है। मगर ये लोग जानते हैं कि बार बार जानते हैं, कहीं अंधे की लाठी खो जाएंगे तो कहीं कच्छा चुरा लेंगे और टांग देंगे, वहां टाइम खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा इनको जानते हैं बहकाने वाली बात है। और जो एनडी गठबंधन जिसको माननीय अखिलेश यादव जी अभी आए थे, अखिलेश यादव जी आए हैं, जो 27 पार्टियों का गठबंधन कर लिए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि कांग्रेस की जानते हैं अभी चुनाव हो जाए कहीं उनको टिकट में कि कांग्रेस से गठबंधन कर रहा है। ये केवल चुनाव जीतने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, संविधान की दिखा करके। उनसे पूछे तो संविधान दिखा रहे हैं, संविधान की एक भी बात कभी फॉलो किए हैं? मैं राहुल गांधी जी से बात कहना चाहता हूँ, आप मीडिया के बाद पहुंचाइए
कि राहुल गांधी पूरे संविधान कोई आर्टिकल की एक बात पूछ के बताएंगे? अखिलेश यादव पढ़े लिखे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और मुख्यमंत्री के बेटे हैं और जानते हैं विरासत में मिली हुई राजनीति है उनकी, विरासत में मिली हुई राजनीति है। और ये उपचुनाव फूलपुर को हो रहा है और उपचुनाव में मुख्यमंत्री दो बार आ रहे हैं, प्रत्याशी के हमारे गांव तक आ रहे हैं। कछार का कभी ये सोच नहीं लिए। अब बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक नर्सरी है, इसमें चार प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर में। चाहे शाहिद अख्तर साहब हो, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे मुस्तफा सिद्दीकी तीन बार बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाया, तीन बार विधायक बनाया। सोराव से 2 बार, 1 बार प्रतापपुर से, 1 बार यहाँ चुनाव लड़े, हार गए। दोबारा जानते हैं उनकी स्थिति ऐसी, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि उम्र का तकाजा है और माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों को वोट टिकट देना ही नहीं चाहिए। क्षेत्रीय आदमी को उम्मीदवार बना चाहिए। एक सोराव का रहने वाला है, एक कोराव का रहने वाला है। इनके पास मिलने जाएंगे तो पहले इनके चम्मच मिल जाएंगे और चम्मच के बाद थोड़ी दूरी पे जब जाएंगे तो इनके जानते हैं कुत्ते मिल जाएंगे और इनके कुत्ते मिल जाएंगे तो भाव पहले करेंगे, कुत्ते से डर जाएंगे। कौन कुत्ता है? इनके राजनीतिक कुत्ते जो पाले गए हैं कि बैरिकेटिंग है, इनसे मिलने के लिए बैरिकेटिंग है। 3 बैरियर क्रॉस करके जानते हैं इनसे मिलेंगे और मिलेंगे तो कहाँ से आए हैं पहले पूछेंगे। सबसे पहले पूछे कहाँ से आए हैं तो हम बताएंगे कि हम यहाँ किस जगह है, हनुमानगंज के हैं तो हनुमानगंज कहें कि यहाँ जाने, कहें कि कतवारूपुर कहाँ है, कहते कछारे के हैं। अच्छा चुनाव में एक लोग उनके चम्मच बता, अरे साहब गए नहीं थे उनके यहाँ मौर्या जी क्या पूरी खाने, कहे पूरी खाने तक सीमित है। न्योता भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक जी की, इनकी माता जी 3 बार यहाँ की जानते जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हुई थी, जानते बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मगर कछारी बेल्ट का जानते एक भी काम नहीं हुआ। आज कछार बेल्ट में जानते हैं बीपी सिंह के जमाने में जो तटबंध बना हुआ है, बात लीलापुर कछार तक, लीलापुर गांव तक, वहां तक बचा है। उसके बाद सारा कछार गंगा जी ने काट दी। 80% लोगों के जिस 40-50 बीघे काश्तकार का हर खड़े हो गए हैं, खत्म हो गई ये जमीन। इस पे कोई आदमी नहीं ध्यान दिया। 3 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष, कोई इसका मुद्दा नहीं उठाया। ठीक, फूलपुर में जातीय समीकरण चलेगा या चुनाव को लेकर जातीय समीकरण काम करेगा या आपका मुद्दा काम करेगा? कोई जाति समीकरण नहीं है। सबसे बड़ी जाति बिरादरी नहीं है, क्षेत्रवाद पे चुनाव हो रहा है। पासी समाज तो सपा के साथ है, ऐसा कोई बात नहीं है। पासी देखिए व्यक्तिगत जानते हैं। एक मिनट माननीय साहब ने, 1 मिनट, बहुत मुद्दे की बात है, बहुत अच्छी बात की है आप साथी। आज ऐसी बात आपकी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया, बहुजन समाज बनाया और जिस समाज का नेतृत्व करता है आदमी, वो एक समाज का नेतृत्व करके वो संगठन बना करके वोटों की दलाली कर सकता है या नेताओं की दलाली कर सकता है, अपना कुछ काम बना सकता है। एक समाज से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती, न सत्ता में आप हासिल कर सकते। इसीलिए माननीय साहब ने बहुजन समाज बनाया था। बहुजन समाज मतलब बहुत सारे लोग उसमें मिलित थे, तब सत्ता में पाए। और कोई पासी समाज बना लेगा, कोई चमार महासंघ बना लेगा, इससे जानते हैं कि राजनीतिक दलाली, चुनाव जब आता है तो कैंडिडेट से दलाली कुछ खा पी सकते हैं थोड़े दिन के लिए, उससे जानते शासन सत्ता नहीं पा सकते, अपनी बात विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज से जानते हैं 10-12 साल पहले या 14 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थी, पूरे भारत में मात्र 2 सीट थी। आज ये झूठ बोल करके जुमले फेंक के 15 लाख आएगा खाते में, सबको आ गया। योगी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हाँ, पहले योगी जी पूछे लैपटॉप चलाने आता है उनसे? मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात पहुंचाइए। दावा से कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया पहले लैपटॉप चलाना सीख लें। वो दावा तो कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, उनको लैपटॉप चलाना सीख ले। पहले वो लैपटॉप चलाना सीख ले तो डिजिटल इंडिया की सोच बाद में करें। पहले जानते हो, वो तो कहते हैं जानते 3 लोगों का विकास हुआ है,
साड़ सड़क सन्यासी। गौशाला बनवा दिए साड़ की। हाँ, साड़ सड़क सन्यासी। उसके बाद नीलगांव ने सारी फसल खा जा रही है। गौशाला तो हमारे बनवा- किसान भाई 12 बजे रात तक लाठी लेकर इनको मतलब रखवाली करते हैं। यही है, यही विकास है। हाँ, गड्ढा मुक्त रोड होगी। आप तो घूमना है क्षेत्र क्षेत्र में, यहाँ दलित बस्तियों में या और कोई बस्तियों में नाली बजाती हुई जा रही है, जैसे लोग हम पुराने आदिमानव जमाने में रह रहे हैं। 75 साल आजाद हुए देश का, और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। विकास के इनके 3 विकास हुआ है, साड़ सड़क सन्यासी, अन्यथा कुछ नहीं विकास हुआ है। योगी जी दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर आप कहां तक समझते हैं? बेटी बचाओ, बहुत सही बात की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को बलात्कार करके उनकी लाश भी गायब कर दो, ये भी बात है। और योगी जी की सरकार में मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री वो सन्यासी हैं, हिंदू सम्राट कहा जाता है, मगर जानते हैं हिंदू का मतलब ये नहीं होता। सबसे पहली बात, योगी जी थाने में कांस्टेबल के साथ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारे हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, ये मैं अपनी पर्सनल नहीं बात कर रहा। आप बता दीजिए कि थाने में कांस्टेबल के साथ बलात्कार रहा, जीरो टैलेंट कहाँ गया इनका? जब थाने में बलात्कार महिला कांस्टेबल का हो जा रहा है, इनको जीरो टैलेंट तो पब्लिक क्या होगा? यहाँ से वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल जी थे, उनके आपके क्षेत्र से आते हैं वो, उनका क्या विकास लगता है, कहाँ तक उन्होंने विकास किया है आपके क्षेत्र बहुत का? सही, आप बहुत बढ़िया बात करें। चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रवीण पटेल जी विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी के एक बार विधायक रहे, एक बार हार गए। तो जानते हैं सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में, क्योंकि जानते हो राजनीतिक परिवार से आते जाते हैं, उनके पिताजी विधायक रहे, बहुत सम्मानित परिवार से, बहुत सभ्य परिवार है और बहुत अच्छे लोगों में से हैं। प्रवीण पटेल विधायक जी, मैं बुराई नहीं करता, मगर प्रवीण पटेल जी लोकसभा चुनाव टिकट दिए, उनको टिकट दे दिए भारतीय जनता पार्टी, 25 करोड़ रुपया दे, सुनते हैं, दे दिए, मगर जानते हैं फूलपुर से 18,000 से हार गए। जबकि जानते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, मूले के बल्ले जानते हैं हमारे गृह मंत्री जी यहाँ उलट गए। वो चुनाव 18,000 फूलपुर जनता ने इनको हरा दिया। और दीपक पटेल जी आए हैं, अम्मा जी के लड़के हैं, माननीय केसरी देवी की, जो 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मानित हैं हमारे, मैं उनको मानता भी। मगर जरूरी नहीं है भैया, ये उपचुनाव है, उपचुनाव मात्र 2.5-3 साल का है, इससे न सरकार बननी है और न बिगड़नी है। सभी जनता से अनुरोध करना चाहता है, फूलपुर के अपने क्षेत्र का बेटा है और कछार का बेटा है, और आप जब भी जाएंगे तो आपको सीधे सीधे मुलाकात होगी, न इसके चमचे मिलेंगे न कुत्ते मिलेंगे इसके यहाँ, सीधा सीधा। और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे बात करें, मुद्दे की बात करें, ये गाय और साड़ सड़क सन्यासी, इस पे न बात करें। इनका विकास मेला में हो रहा है, जिससे 1 साल में सारा पैसा घाला मेला करके हजम हो जाए। गंगा जी आए, सबको तोप के बराबर कर दी, चाहे कच्चा कर दे चाहे पक्का कर दे, 3 महीना 4 महीना मेला खत्म, उसके बाद गंगा जी आए तूप जाएगा। 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर मेला में खर्चा हो रहा, अब विकास के नाम पे अभी क्या हो रहा है? गर्व की बात है, हो रहा है। गर्व की बात है, आपके क्षेत्र में मेला लग रहा है और महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, इससे रोजगार तो मिलेगा। मगर सर ये बता दे रहे हैं कि 70% लोग जानते हैं, यहाँ जानते हैं ठेकेदारी के माध्यम से, ठेकेदार भी बेचारे रो रहे हैं, पूछ लीजिएगा, रीटेंडर बार बार हो रहे हैं। मगर उसका कारण मुख्य क्या है कि इनको कमीशन कहते हैं कि हमको एडवांस पैसा 30% दे दीजिए, जो सत्ता के जो इनको मैनेज कराते हैं, ठीक है 30% इनको दे दो, 30% इनको दो, 20% में काम करो। ऐसा 20% में जब काम करेगा आदमी तो काम कैसा होगा भाई, काम कैसा होगा? यहाँ न स्वास्थ्य का विकास हुआ है, न शिक्षा पे कोई फोकस हुआ है, और रोजगार पे तो यही देख रहे हैं ना। रोजगार सुनिए, एक बात बहुत अच्छी बात है, अभी कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कांवड़ यात्रा में जानते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने के, बाप माई को पानी देने के लिए तो कोई नहीं कहा, अपने बाप को पानी क्यों नहीं दे रहा? वो तो लाठी मारो। अगर जानते हैं डॉक्टर साहब, वो तो आस्था का समय कर रहे हैं, और जानते हैं छात्र नौकरी पाने के लिए आस्था का बात रख रहे हैं, उनको लाठी पीट रहे हैं। वो तो आस्था का विषय है, वो तो आस्था का विषय है, आस्था से लोग क्यों खिलवाड़ करें? आस्था से पेट भरेगा? मैं आपसे पूछना चाहता, आस्था से पेट भरेगा? अगर आस्था से पेट भरे तो और बड़ी मंदिर बनवा दीजिए, हम लोग काम ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, कहे कि इससे बढ़िया की न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन देवराई, योगी जी बता दे कौने मठ में चली बैठा जाए।
बताओ वही बैठा रही कि माला दे दी 108 दाना का 1008 दाना दे दे बात ऐसे ना ऐसे करे कि ना करते रहिए। अच्छा, पार्टियां तो और सारी भी, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो आप बसपा को क्यों वोट करेंगे? क्या इसका कार्यकाल और अभी कुछ काम? वक्त के वोट करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने संविधान दिखा करके तो वोट ले लिया गुमराह करके, मगर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाले यही है, ठीक है। और प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाले समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। ऐसे लोगों से जो पीडीए की नारा देते हैं ये जानते हैं, जैसे अभी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी बताए हैं कि ये पीडीए का मतलब समझाए हैं कि जानते हैं परिवार विकास पार्टी है इनका, इसका मतलब सीधा न कि जानते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, इनके अल्पसंख्यक लेना देना नहीं है। केवल ये 5 लोग 6 लोग 10 लोग इनका अलायंस है, 10 लोग विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे और सब कार्यकर्ता रहेंगे। पैसा दो टिकट लो, ये टिकट बेचेंगे खरीदेंगे और यही होता है। 5 ही लोग इनके परिवार के हैं। और एक बता दीजिए किसको वोट दिए? क्या यहाँ यादव नहीं है? यादव केवल वोट देने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, टिकटवा क्यों नहीं देते भैया? यहाँ टिकटवा देना चाहिए ना, यहाँ क्षेत्रीय लोगों को वहां से टिकट लाग दे दिए। अमरनाथ मौर्य जी वो टिकाया हम लालेवाई नहीं करे चुनाव, टिकट कहेगा आप दे दीजिए हमको, उनको दे रहे। जब यहाँ टिकट लाने वाला और कोई आदमी नहीं देखा। और हम भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन पार्टी है, सत्ता में यहाँ और किसी को भी दे देते भैया। दीपक पटेल ही काहे दिए? क्या सारे पटेल ही यहाँ होंगे? संसद होंगे, विधायक होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, बीडीसी होंगे, प्रधान होंगे, निगम पार्षद, सारे गदे बनारस जाएंगे, लादी कौन ढोएगा? लादी हम लोग ढोएंगे। ऐसा क्या काम रहा है बहुजन समाज पार्टी का जो आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे? उसके क्या काम है? आप बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज एक पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी न समझिए, एक मिशन मूवमेंट है। और सर्वजन हिताय मिशन है पार्टी का, क्या मिशन है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन का हित है। बहुजन समाज पार्टी में जब सत्ता में थी एक भी लोगों को बता दी थी कि ये जो है इनका काम हुआ, इनका नहीं हुआ। अगर कोई भी अनुशासनहीनता किया चाहे जिस बड़े पद पे हो, बहुजन समाज पार्टी ने जानते ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करी कि आज भी वो बताएंगे। कुछ काम गिना सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के? आप बताइए, गिनती तो इतना करवाऊंगा कई चुनाव में। बताइए। बहुजन समाज पार्टी जब हुई तो जानते हैं 1,80,000 सफाई कर्मी भर्ती। ये पोस्ट सीजन इसलिए की कि बहुजन समाज पार्टी की सोच, मानवर बाबा साहब की सोच, मानवर काशीराम सोच की समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। समता मूलक समाज का निर्माण करने का मतलब काम बताइए, काम क्या है? तो इसलिए जानते हैं एक पोस्ट सृजित की गई जो कि सफाई कर्मी कहते हैं भैया पहले कोई फार्म आज कहे भैया ये हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, मगर बहुजन समाज पार्टी की सोच थी, उसमें सर्व समाज के लोगों को भर्ती हुई और वो राज्य कर्मचारी हैं, उनका अच्छा फर्स्ट क्लास, और जिनका ब्याह नहीं होता था सफाई कर्मी है तो उनके लड़के को भी दहेज बुलेट मिल रही है। काम और मनोहर बहन जी ने उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया लखनऊ में, और जानते हैं दलित छात्रावास बनवाया, और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में पुलिस वाले भर्ती करवाई। बहन जी ने कौन ऐसा काम नहीं किया, और महामाया पेंशन दिया, कांसीराम, इतना काम गिनाएंगे भाई साहब हम तो गिनाते रह जाएंगे, मगर 10 बातों फोकस, 6 बात मैंने बता दिया और 4 बात मुख्य सुन लीजिए। बहन जी के लाइन ऑर्डर, आप एक ईमानदार नेता से, नेता जो नेतृत्व करने वाला है, संसद विधायक नेता नहीं होते, वो तो आजकल बैकडोर से भी हो जाते हैं, जिसके अंदर नेतृत्व, उससे पूछिए कि बहन जी का लाइन ऑर्डर का था तो वो भी बताएगा भाई देखो बुरा न माने ये बात पार्टी की नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लाइन ऑर्डर, कानून व्यवस्था, अधिकारी घूस लेने की बात, हनुमान चालीसा जपते थे कि कहीं जानते हैं कि कौन फरमानने आ जाए, बोरिया बिस्तर बन जाए। और ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ एक विधायक की औकात नहीं है कि जानते हैं चपरासी का वो ट्रांसफर करा दे, एक थाने के एसओ को अगर फोन करके डांट दे, औकात नहीं है। क्यों? ये जान रहे हैं ना कि अभी हमारे आका का फोन आ जाएगा। बहन जी क्या आका ओका नहीं चलता, सीधा कानून व्यवस्था का राज होता है, कानून का राज होता है, समझे? अब मानव को मानव समझा जाता है। यहाँ तो जानते हैं इस सरकार में दलित समाज के लोग
का जिंदगी जानते हैं, कुत्तों से भी बदतर कर दिए ये लोग। हम लगातार देख रहे हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज ये जानते हैं, ये जो क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी लोग कहते हैं कि खत्म हो गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि देश में 250 पार्टियां हैं। देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टियां बहुजन समाज पार्टी, देश की तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। कहने के लिए तो बहुत सी चीज है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, जिसका जनाधार पूरे देश में परसेंटेज है, जिसके तहत आज पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी कहाँ खत्म हुई? मुंह है, आप कुछ कह सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का काम क्या हुआ है, भाई साहब से पूछ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की फुल फ्लेश की सरकार 2007 में बनी, आप जानते हैं। 2007 से लेके 12 तक बहुजन समाज पार्टी बैकलॉग की भर्ती खोल करके बहन जी ने भर्ती करने का काम किया, समूह ग की भर्ती खोल करके लोगों को भर्ती करने का काम किया, शिक्षा में भर्ती करने का काम किया और 1,08,000 सफाई कर्मी की भर्ती करने का काम बहन जी ने किया। आप जानते हैं कि पुलिस की भर्ती बहन जी ने किया, विद्यालय बनवाने का दलित शोषित पिछड़े समाज चमार पासी धोबी खटी गहर गड़ेरिया हला मुसार धोई दाइका लोहार कुहार केवट बिन के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए विद्यालय बनवाने का काम बहन जी ने किया, इलाज करवाने का काम, अस्पताल सरकारी बनवा करके गरीबों का इलाज करवाने का काम बहन जी ने किया। महामाया पेंशन बहन जी ने दिया। जो घर में बिटिया पैदा होती थी, बिटिया पैदा होने के बाद लोगों का मुंह फूल आता था, बहन जी ने उनको 1 लाख रुपया एफडी कराने का काम किया कि शादी में आपका 1 लाख रुपया बिटिया को मिल जाएगा। और बहन जी ने ऐसे ऐसे काम करके समाज में दिखाया है। देश में जो ऊंच नीच की खाइयां हैं, समता मूलक समाज की स्थापना करके बहन जी ने सारे लोगों को एक करके दिखाया है। और आज समता मूलक समाज के तहत देश में सारी जाति के लोग जिनको हमने गिना, चमार पासी धोबी कटे लोहार कुहार, सारे लोगों ने समता मूलक समाज की स्थापना के तहत चल रहे हैं। ये बहन जी का लाइन ऑर्डर था। सर साइकिल और बीजेपी को वोट काहे देंगे? साइकिल और बीजेपी, वो तो उनका जब भाषण शुरू होता है तो भाषण बीजेपी का भाषण जब शुरू होता है तो उनका भाषण शुरू होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से शुरू होता है कि यहाँ पाकिस्तान वाले बम चलाते हैं, कट्टा चलाते हैं, ये काम करते हैं। वो भाईचारा में विवाद करना चाहते हैं, भैया जोड़ते हैं, वो जोड़ने का काम नहीं तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे और समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, इसलिए उसको हम नहीं वोट करेंगे। वो समाजवादी के लोगों ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। संविधान के तहत उन लोगों ने आज जो कि क्रीमी लेयर की बात आई, वहां पर संविधान बचाने वाले जिसने संविधान को फाड़ने का काम किया, जिसने संविधान अखिलेश ने अपने विधायक और सांसद से फड़वाने का काम, दलित आरक्षण बिल फड़वाने का काम अखिलेश ने कराया। ठेकेदारी में आरक्षण खत्म करने का काम अखिलेश ने किया। अखिलेश अब नहीं जीतेंगे, उनका झूठ एकदम उजागर हो गया है, इसलिए अब नहीं जीतेंगे। दावत कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे दावत वो बहुत करते हैं, दावत इतना करते हैं कि हम ही नहीं, बाकी भारत में क्यों है ये नहीं, यूट्यूब के है ये नहीं। अब उनकी पोल खुल गई है, उनकी पोल खुल गई। अब एक भी सीट अखिलेश और मोदी एक भी सीट नहीं पाएंगे। आज यही कारण है कि भाई जितेंद्र जी का हुजूम देख करके इनके साथ में देश में 6,743 जातियां लग गई हैं, जिनका देख करके योगी आदित्यनाथ को 2 बार इस फूलपुर क्षेत्र में आना पड़ा। और बहन जी ने आदेश किया। आए थे योगी? कब आए? आज भी आए थे। कहाँ आए थे? आज भी अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर आए थे। क्या करने आए थे? यहाँ पर आए थे कि वो इतना तेज जितेंद्र से चुनाव लड़ रहा है कि ठाकुर बावन बनिया। योगी जी को डर है क्या? योगी जी को डर है क्या चुनाव जीत जाएंगे? ये योगी जी की इतना डर है
कि वो ठाकुर का बेटा जितेंद्र सिंह चुनाव जीत जाएगा, इसलिए वो आकर के विनती कर रहे हैं ठाकुर वाहन बनिया से कि वोट बीजेपी में दीजिए। लेकिन ठाकुर वाहन बनिया ने नकार दिया है कि बीजेपी में वोट नहीं देंगे। सर्व समाज के लोगों ने नकार दिया है कि बीजेपी में वोट नहीं देंगे, हम देंगे बहुजन समाज पार्टी में। इसलिए कि बहन मायावती ने नौकरी देने का काम किया, ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया।